हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में 14 दिन के अंतराल में दो सबसे बड़ी परीक्षाएं करा पाएगा आयोग, या फिर आरओ एआरओ परीक्षा यदि आगे बढ़ेगी। तो हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो दिसंबर में यूपी पीसीएस का जो प्री है वो कराने की सोच रहा है कि दिसंबर में उसका प्री करा लिया जाए। तो दिसंबर में दो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो जाएंगी, एक आपकी आरओ एआरओ की और दूसरी पीसीएस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई चुनौती। पीसीएस प्री के साथ आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार। तो पीसीएस प्री के साथ क्या अब आरओ एआरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा टलेगी? तो आसार यही लग रहे हैं कि उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा आगे टल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को प्रस्तावित जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 है उसको टाल के अब जो है 7 एवं 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है, जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका 7-8 दिसंबर को होगा, तो इसी हफ्ते कोई निर्णय आ सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रस्तावित है उसके लिए आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कैंडिडेट पंजीकृत। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट करीब 10,76,000 कैंडिडेट हैं। और उसके बाद पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप देख सकते हैं 5,76,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। तो इस तरीके से ये अच्छे खासे अभ्यर्थी हैं और जो ये दो बड़ी परीक्षाएं हो सकती हैं आयोग के लिए, और एक ही महीने में 14 दिन के अंतराल पे कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी आयोग के लिए। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी बदलाव किया है। ऐसे में यह परीक्षा में कम से कम 2 दिन में पूरी कराई जाएगी, जिसके लिए अलावा अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं की तैयारी अलग अलग करते हैं। तो 2 दिनों में कराए जाने का। और उसके बाद यहाँ पर अगर ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पीसीएस के साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी करते हैं और आवेदन भी किया है, तो अगर 14 दिनों के अंतर में दोनों परीक्षाएं कराई जाती तो इससे अभ्यर्थी की परीक्षा संबंधी तैयारियों पर भी असर पड़ेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर 7 और 8 दिसंबर को कराई जाती है तो 22 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ एआरओ परीक्षा टालनी पड़ सकती है। तो सूत्र के अनुसार यही है कि अगर आपकी 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो गई तो 22 दिसंबर को जो प्रस्तावित आरओ एआरओ परीक्षा है वो आगे टल सकती है। तो अगर आगे टल सकती है तो जनवरी में तो परीक्षा आपकी होने वाली नहीं है अगर पीसीएस आरओ एआरओ की बात करें, क्योंकि जनवरी में कुंभ की वजह से जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वो आपका फिर मार्च में ही जा सकता है अगर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम टलता है तो। और अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी लगातार दो दिन में परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है जिससे अभ्यर्थियों का जो मार्क्स है वो प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह आयोग केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश के सभी प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने का तैयारी में है, वहीं अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर उसके लिए निर्धारित पूरे अंक मिलते हैं। अलग अलग दिनों में पेपरों से अलग अलग सवाल भी पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्रों के स्तर पर भी अंतर होगा। ऐसे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक समान मूल्यांकन कैसे किया जा सकेगा? आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कर सकता है? तो वही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में और दिन में एग्ज़ाम होते हैं तो बस अब आयोग के नोटिस का इंतज़ार है कि उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है यूपी पीसीएस की वो 7-8 दिसंबर, और उसके बाद जो यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा है वो आपकी फिर अगले महीने कब तक शिफ्ट होती है बता दीजिए। जनवरी फरवरी तो संभावित नहीं है, मार्च में शिफ्ट हो सकती है। तो देखते हैं आयोग के द्वारा कैसा नोटिस जारी जो होता है और किस भर्ती के जो प्रारंभिक परीक्षा में आपका अगर 7-8 को पीसीएस का हो गया एग्ज़ाम तो फिर आरओ एआरओ का मुश्किल है कि एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हो पाएगा। तो इस तरीके से कम अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी हो तो उसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।